राम राम भाई, सारे भाई है ना। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल विकी डू यूएसए पे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दियो। आपको यूएस की इन्फॉर्मेशन डे बाय डे दी जा रही है आपको। भाई चैनल को थोड़ा आगे से आगे बढ़ाओ। तो जो कुछ भी करंट में आज के टाइम में यूएस में चल रहा है, जो बॉर्डर अपडेट है या कैंप की सिचुएशन है, या जो अंदर की जो सिचुएशन चली हुई है कि आज की डेट है, या वर्क परमिट की जो प्रोसेस है, या जो गार्डशिप का केस है, आपको सभी बातें जो मेरे को पता होता है मैं आपको सभी कुछ बता रहा हूँ। जो भी छोटी मोटी जानकारी उसके बारे में पता होता है तो मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ वो। तो इससे आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कल कुछ वीडियो डाली थी, एक कमेंट आए हुए हैं, उनका रिप्लाई करते हैं आज। तो पहला कमेंट आया हुआ है लखवीर सिंह, F3 वीज़ा फॉर इंडियन अपडेट। तो जो F3 वीज़ा होंगे भाई, F3 वीज़ा होंगे फैमिली कैटेगरी वीज़ा। मतलब कोई भी आपका मतलब डॉटर है, सन है, या कुछ भी फैमिली मेम्बर है जो यहाँ पर मतलब पीआर है, तो वो स्पॉन्सर करता है अपनी फैमिली वास्ते। कहीं कुछ भी इंडिया है, पाकिस्तान है, कोई भी कंट्री है, तो वो उसके लिए वहाँ स्पॉन्सर डालता है। तो वो काम चला हुआ है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, स्टेटस ओके है। ये नहीं है कि जो यहाँ पक्के बंदे हैं या जो सिटीजनशिप है अपने बंदों को बुला रहे हैं, पीआर बुला सकते हैं भाई, कोई चक्कर नहीं है। इतनी डरने वाली बात भी नहीं है। जिसका यहाँ पर स्टेटस लीगल है कोई चक्कर नहीं है। जैसे आपका केस पास हो गया, आप पे ग्रीन कार्ड आया हुआ है, आपके वहाँ शादी हो गई, जो कुछ भी मतलब आपका काम चला हुआ है, तो आप बुला सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो फैमिली वास्ते, आपके घूमने मिलने वास्ते। जब उनको वीज़ा मिलता है वो कर सकते हो आप। उसके बाद है रब ने बनाई जोड़ियां चैनल, नाइस वीडियो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। उसके बाद आया है कुलदीप बीटन, राम राम भाई जी, यदि किसी भाई का गार्डशिप का केस अप्रूव हो गया है तो यूएसए फ्लाइट में अनुमति है मिल सकती है, और नहीं है तो वर्क परमिट कैसे आएगा। तो देखो, बात ऐसे है कुलदीप बिटन जी, अगर आपका गार्डशिप का केस पास हो गया तो आपको मतलब कि एक कार्ड मिलता है, पास होएगा मेरा केस, मतलब यहाँ पर जेनेट मतलब कि ग्रांट हो गया है। आपको मतलब कि वर्क परमिट की जरूरत भी नहीं है। मतलब कि वर्क परमिट तो वो बंदे अप्लाई करते हैं जिसने साल में केस लगाया है, उस वो भी मतलब कि अप्लाई करते हैं, उनका आता है। जिसने आते ही वावा का केस लगा दिया, गार्डशिप में केस लगा दिया, तो उसको वर्क परमिट नहीं मिलता भाई। उसको वर्क परमिट नहीं मिलता, उसका केस ही ग्रांट होता है, वो काम करने के लिए एलिजिबल होता है। तो आप कह रहे हैं कि अनुमति है, देखो अनुमति वाली बात ऐसी है, इस टाइम 7 मई से पहले वर्क परमिट मांग रहे हैं, या किसी को पे कार्ड है, आईडी है, पासपोर्ट, आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास पासपोर्ट भी है तो आप भी ट्रैवल कर सकते हो पासपोर्ट पे भी। लेकिन 7 मई से पहले पहले आपको रियल आईडी बनवानी पड़ेगी आपकी। जैसे जो आपको केस ग्रांट हुआ है, जो भी है जिस भी स्टेट में है, अगर आपको इधर जाना पड़ता है डोमेस्टिक फ्लाइट में तो आप वो बनवा लो। अगर आपको स्टेट से बाहर नहीं जाना तो आप मर्जी आपकी, रहने दो। बाकी आपका केस अप्रूव्ड हो गया, आपका जो स्टेटस है उसमें आपको दिखाई, उनको दिखाई देगा जब कोई बंदा आइस वाला है, कोई भी चेकिंग करता है तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कह रहे हो फ्लाइट में अनुमति मिल सकती है या नहीं, और वर्क परमिट कैसे आएगा। मिल सकती है और नहीं मिल सकती, देखो जब पासपोर्ट है तो मिलेगी, देखो ऐसे तो नहीं मिलेगी अनुमति, आपको पता है कि पहले क्या थी, आपके पास ए नंबर है तो उससे फ्लाई करते रहते, लेकिन अब नहीं चल रहा काम। जिस पे कोई वर्क परमिट है वो इस टाइम फ्लाई हो रहा है, या फिर वर्क परमिट है या लाइसेंस है यहाँ का, या पासपोर्ट है, तो वो बंदे इस टाइम फ्लाई हो रहे हैं, वो भी 7 मई से पहले पहले होंगे। उसके बाद है यूजर RX का मैसेज आया भाई का, मेरे भाई का गार्डशिप का केस लगाने 2 मंथ और 15 डेज हो गए हैं, मतलब कि 2.5 महीने हो गए केस लगाए को, कोई डेट नहीं मिल रही है। वकील ने रिक्वेस्ट भी डाल दिया है बट नो रिप्लाई, टेंशन हो रही है। देखो भाई यूजर जी, आपको नाम मुझे पता नहीं है, आपकी आईडी से यही नाम मेरे को शो हो रहा है। आप कह रहे हो टेंशन हो रही, टेंशन किसी बात की भाई इसमें, क्योंकि ये नहीं पता होता कि मतलब तारीख कब आनी है। ये आपने ठीक है केस लगा दिया, ये नहीं है कि 1 मंथ में आपकी मतलब की हियरिंग आ जाएगी। कई बार क्या होता है कि 6-6 दिन लग जाते हैं, 8 महीने लगते हैं, 9-9 महीने लग जाते हैं। और कई बार किस्मत अच्छी हो तो महीने महीने में केस पास हो गए, 1 महीने में, 2 महीने में। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपने अपील मतलब इसे मेल डलवा दिया वकील से, ठीक है आ जाएगी, वो अपने टाइम पे ही आनी है। इसमें वकील भी कुछ कर सकते हैं ना, ही आप कुछ कर सकते हैं इसमें। जो भी तारीख है वो टाइम पे आती है, क्योंकि आपने पता है कि पिछले 1 साल से इतने गाड़ी पे केस लगने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि सभी पता लग रहा है कि मैं अगर 21 से अंडर में तो गाड़ी से केस लगाओ और बंदा यहाँ पर अपना ग्रीन कार्ड ले लो। सभी ने पता लग रहा है इस बात का अब। तो वही बात है कि जिस चीज़ का मतलब हल्ला उल्ला उड़ता था, इंडियंस हैं वो तो उसके पीछे भागेंगे ही। तो भाई साहब ये मतलब कि इस टाइम थोड़ा सा वेटिंग चल रहा है। ये नहीं है तारीख देखो आ रही है, तारीख वाला मैटर नहीं है, तारीख किसी 1 महीने में भी आ रही, 2 महीने में आ रही, कि 6 महीने में आ रही।
तो घबराने वाली बात नहीं है, आपने अपील डलवा दी है, आपने जो भी डलवाना था मतलब रिक्वेस्ट डलवा दी है, तारीख मिल जाएगी, 6 महीने तक वेट करो, मिल जाएगी। हो सकता है आपकी अगले मंथ ही आ जाए, ये लक पे डिपेंड है। लेकिन इस टाइम केस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अशोक कुमार, भाई मैंने केस न्यूयॉर्क में लगाया हुआ है, एड्रेस भी न्यूयॉर्क का है, पर मैं रहता नहीं हूँ, प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो भाई जी, अब मैं बोल दूँ प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कभी भी मतलब कि ना चाहते हुए भी किसी ने, पुलिस वाले ने या किसी आईएएस वाले ने आपको रोक लिया, आप किसी अदर स्टेट में रह रहे हो, देखो बाई चांस मतलब ना भी रोकें, आप काम कर रहे हो, मैं ये नहीं बोलता कि आपको रोकेंगे। कभी भी किसी बंदे खराब हो, कुछ मतलब गलत काम हो गया, कहीं मतलब गड्डी गुड्डी चला रहा है या कुछ भी हो गया, मतलब आपसे मतलब कि पुलिस वाले ने रोक लिया आपको या कुछ भी हो गया, आप फंस गए, तो आपसे आइस क्वेश्चन कर सकती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो स्टेट में, जहाँ की आपका सब कुछ एड्रेस जो कुछ भी है आपका उस वहाँ का है, तो उसका आप कुछ आंसर नहीं दे सकते। आप उनको क्या जवाब दोगे उनका? मैं तो बेटर कहूँगी आप जहाँ का एड्रेस है वहीं रहो, अगर सेफ्टी करनी है तो। वैसे देखो बच्चे रह रहे हैं, मैं किसी ने मना भी नहीं करता, देखो बच्चे रह रहे हैं, लेकिन वो अपने उस पे रह रहे हैं, इस पे रह रहे हैं वो। अगर कल ना आइस मतलब कि कुछ मतलब कि अगर आप कहीं मतलब फँस गए, तो आपको उसका आंसर भी दे सकते हैं, भाई ये आंसर दूँगा उसका, क्योंकि आपका सब कुछ ही वहाँ का है। कहीं कहते हैं कि मैं मान लो मेरे यार दोस्त से मिलना है, ये करना है, लेकिन उन्हें सब पता होता है कि सब कुछ का वहाँ से कोई ट्रांज़ैक्शन कुछ भी फ्लाइट टिकट सब कुछ उन्हें पता होता है कि बंदा यहाँ से यहाँ फ्लाई कर रहा है। बेटर होगा आपका जहाँ केस है वहीं काम कीजिए। ओनली सीडीएल है, जो ट्रक वाले हैं वो चला सकते हैं, देखो वो ऑल ऑफ अमेरिका में मतलब कहीं भी ट्रकिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ट्रक एक स्टेट से दूसरी, आपको पता है कैलिफोर्निया लोड उठाया और जर्सी तक जाता है, तो ये नहीं पता कितने मतलब 10-15 स्टेट कितने आते हैं बीच में, वो शायद पता आपको इस बात का, तो वो मतलब कि उनको कोई दिक्कत नहीं है सीडीएल वालों को। प्रमोद कुमार, आइस के बारे में बताना जी, एड्रेस चेंज करवाना है भाई जी। देखो जी, अगर आइस आपने एड्रेस चेंज करानी तो आप मेल डाल सकते हो, वह वकील आप मेल डलवा दो आइस में कि मैंने ये एड्रेस है मैंने चेंज कर लिया, तो आइस में भी गल्ला बता दो उसको, मतलब बताना होता है। आप जब भी कुछ भी अपना एड्रेस जो भी चेंज कर रहे हो, आप कहीं मूव हो रहे हो, तो उसमें आइस को मतलब कि इन्फॉर्मेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने इन्फॉर्म नहीं किया तो आप उस क्राइम के अंडर आते हो कि आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। तो उसके बाद है रजवंती, गार्डशिप के बारे में बता दो जी। देखो गार्डनशिप का आप मैंने बताया कि अगर मतलब कोई भी बच्चा है 21 से मतलब अंडर में, वो 20 साढ़े 20 साल का है, तो वो केस यहाँ लगा सकता है। किसी भी मतलब कोई यहाँ को अगर यहाँ कोई ग्रीन कार्ड बंदा है या कोई यहाँ सिटीजनशिप बंदा है, वो उसको मतलब कि अडोप्ट करेगा, डॉक्यूमेंट बनाएगा उसके, मतलब कि ऐसा कुछ सिस्टम होता है इसके अंदर, आपको मैं बताऊँ मैं, आपको वकील भी करना पड़ता है। आपको मतलब सही बात है पता भी होगी कि ये काम आज से मतलब कि पहले इसमें होता था कि 18 ईयर कि 18 साल तक का होता था ये जो अडोप्शन वाला केस था। अब ये जो बाइडेन सरकार थी इसने 21 किया हुआ था, तो ये पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। आपने बताया किसी बारे में बताओ, आपने पूछना क्या है, प्रॉपर मैसेज डाल दो कि मुझे ये पूछना है। उसके बाद बाकी अगर आप केस लगाना, न्यूयॉर्क साइड थोड़ा ज़्यादा से ट्रेंड है, वहाँ लगाओ। संजीत कुमार रे, मेरे एज अंडर 20 है, मैं बांग्लादेशी हूँ, मैं भी मैक्सिको में हूँ, प्लीज़ बताओ। भाई जी संजीत कुमार रे, आपका एमएसजी मैंने कल भी देखा वीडियो में, परसों भी देखा था, मैं डेली देखता रहता हूँ आपका। आपने बोला मैक्सिको में, तो मैक्सिको से तो भाई तूने एक मैच डाला, मैं कनाडा चल जाऊँ, कनाडा यहाँ जाऊँ, है तो इलीगल भाई, एंट्री मिला ना मिला तेरे को, मैं सजेशन नहीं करूंगा। मैं तो कहता हूँ यूरोप में एंटर हो जाए, वापसी चल गया, या अपने इंडिया से कहीं और एंटर हो जाए, मतलब यूके चल जा, न्यूजीलैंड चल जा, ऑस्ट्रेलिया चल जा, कनाडा सीधे डायरेक्ट चल जा। लेकिन आप कह रहे हो कि मैं पहले कनाडा जाऊंगा मैक्सिको से वहाँ पर यूएस में, मैं तो भाई सजेशन देता नहीं है, क्योंकि इस टाइम सख्ताई बहुत ज़्यादा है। देखो बॉर्डर की हालात बिल्कुल ही मतलब ख़राब है इस टाइम, मतलब एंट्री बिल्कुल नहीं मिल रही। ऑल गेम किंग, मास्टर किंग 25 में है, क्या करना चाहिए भाई? मास्टर किंग का तो देखो, कई बार क्या होता है कि मास्टर किंग नज़दीक आए, आपके 20-25 दिन मतलब रह गए हैं, वो उड़ जाती है। 90% ऐसा होता है, ये उड़ जाती है मोस्टली बच्चों की। अगर नहीं उठती, क्या मास्टर किंग कहीं के होते हैं इंटरनेशनल बेस, कहीं होती है, वहाँ अपना हाजिर होना है, कुछ नहीं, आपको आगे डेट मिलेगी, मास्टर मिल सकती है। कई बार मतलब नहीं मिली तो 1-1.5 साल बाद फाइनली मिलती है, हो सकता है 2-3 साल भी लग जाए। कोई घबराने मतलब बात नहीं है, लेकिन जो पास्ट में हुआ है मैं हर एक में बताता हूँ वीडियो में कि आप थोड़ा सा रिमेंबर रखो उसको। मेरा मतलब बयान ये है, डेटा ये है, जो कुछ भी आपका मतलब जुगाड़ है, मतलब कि आपने बनाया हुआ है बयान वगैरह, वो मतलब कि आप अपना रेडी रखो हर टाइम। कई बार क्या होता है कुछ क्राइम वगैरह हो जाए, इस पर रोक ले, पूछने लग जाए बंदा ना क्या कुछ तेरा मैटर है, आप कहीं उधर उधर मतलब कि हो सकता है कुछ। मास्टरिंग ज़्यादा स्पेशली अपना जो मतलब मैटर है अपना मतलब लर्न करके थोड़ा जाए, उसके बारे में देख के पढ़ के जाए। विशाल शर्मा, गार्डशिप ग्रीन कार्ड की वाती, देखो विशाल शर्मा जी, आपका एमएससी समझ में नहीं आया, आपने लिखा है कि गार्डशिप ग्रीन कार्ड की वाती
हो सकता है आप ये पूछ रहे हो कि जो गार्डिसिफिकेशन ग्रीन कार्ड की प्रोसेसिंग में आई नहीं। देखो जो अब ये जिसके ग्रीन कार्ड हाथ में आ गए थे वो ठीक है, उनको कोई डर नहीं है। जिसके नहीं आए थे अंडर प्रोसेसिंग थे, क्योंकि कई बार ग्रीन कार्ड देखो आना 1 साल में आ जाए, 6 महीने में आ जाए, किसी में डिपेंड है, किसी किसी के 2 साल तक नहीं आते। तो उसके बारे में शायद आप पूछ रहे हो गाड़ी सर्टिफिकेट। देखो मतलब कि स्क्रीनिंग होनी है आपके डॉक्यूमेंटों की भी, कि आपने एंटर किया था, किस बॉर्डर से किया था, कैप में गए थे नहीं गए थे, ये स्क्रीनिंग होनी है आपकी। वो देखो भी क्या मैटर रहता है। और इसकी प्रोसेस बहुत लंबी है, 2-2.5 साल तक बता रहे हैं इसी, मतलब इसका वेट है, इतनी वेटिंग है इसकी। देखो क्या बनता है अभी। राहुल कुमार, हाय सर, मेरा ब्रदर भी दिव्यांग पास हो गए हैं, वो लुधियाना कैंप में हैं, अब उनको 2 तारीख मिली है कोर्ट में, भाई डेपोटेड तो नहीं हो जाएगा, वो टेंशन है। देखो जी राहुल कुमार जी, क्या हो रहा है, बयान पास हो रहे हैं लेकिन रिलीज नहीं कर रहे हैं। पहले वाला काम नहीं है, आज से तो पहले बड़ी सरकार थी, बयान पास हो गए तो रिलीज बंदे को कर दिया करते। बयान पास हो रहे हैं, अंदर ही मास्टरिंग, बार बार तारीख पे तारीख, फिर फाइनल लगा दी, केस फाइल कर दिया डेपुटेड, वो काम चल रहा है अब। कोई मतलब किस्मत वाला बच्चा ही बाहर आ रहा है इस टाइम, बयान पास होने के बाद भी। सुनील भट्ट, विक्की बाई कैंप में केस ओपन कर दिया है, वकील करना चाहिए। वकील तो भाई पहले ही करना था आपको, बाकी आपने कैंप के अंदर ही केस लगाया तो वो पास होना थोड़ा सा मुश्किल है। वकील तो आपने पहले ही करना चाहिए था, क्योंकि आपकी जो बयान वगैरह हेल्प हो जाए। लेकिन आपने पता है कि बयान ही पास हो रहे तभी बाहर निकाल रहे हो। अंदर केस लगाने का आपके चांस ही 10% ही रहते हैं, अंदर केस पास नहीं होते कैंप के अंदर। नरेश बुडैन, भाई जिस भाई का वर्क परमिट आया है वो खुद की टैक्सी चला सकता है। देखो नरेश बुडान जी, बात ऐसे है, ये मुझे पता नहीं आप किस स्टेट में हो, आप बोले खुद की टैक्सी चला सकता है। देखो एक होती है यहाँ पर उबर, लिफ्ट, येलो टैक्सी, मतलब जो न्यूयॉर्क सिटी बता रहा हूँ मैं आपको, जो आपकी डोर डैश होती है। देखो आपने टैक्सी पूछा कि टैक्सी खुद की चला सकता है, खुद की नहीं, आपको रेंट पे लेनी पड़ती है भाई, इतनी अफोर्ड नहीं करता बंदा कि आप मतलब खुद ही टैक्सी ले लो आप, क्योंकि येलो टैक्सी आपको रेंट पे लेनी पड़ती है। हो हाँ, आप अपनी लिफ्ट चला सकते हो अगर आपका लाइसेंस 1 ईयर ओल्ड है। यहाँ का रूल क्या कहता है कि आपका अगर लाइसेंस 1 साल पुराना है तो आप अपनी मतलब गड्डी की नंबर प्लेट, लाइसेंस, इंश्योरेंस जो भी है आपका मतलब सिस्टम, गड्डी इंश्योरेंस होगी, लाइसेंस होगी, वर्क परमिट, सोशल, मतलब आपका जो लाइसेंस है 1 साल पुराना, तो आप लिफ्ट में डाल सकते हो अपने को, वो चला सकते हो। उसमें बेनिफिट भी है आपको, आप थोड़ा ज़्यादा पैसे बना सकते हो। आपने पूछा टैक्सी की, टैक्सी भाई रेंट पे होती है, टैक्सी मोस्टली टैक्सी रेंट पे होती है। उसके बाद आया है अभी खटकड़, ऑल कैंप अपडेट दे भाई, एक वीडियो बना के जरूर देंगे भाई साहब अभी खटकड़ जी। मे भी आपको नेक्स्ट वीडियो कैंप के बारे में मिलेगी, नेक्स्ट और उससे नेक्स्ट आपको कैंप के बारे में बताऊंगा आपको मैं। उसके बाद है चेस्ता, स्टूडेंट ऑफ कैंपस जॉब कर रहे हैं सेफली डिपोर्ट हो रहे हैं स्टूडेंट, बिल्कुल होंगे। चेस्ता जी ने मैसेज डाला कि स्टूडेंट ऑफ कैंपस, जहां उनका कैंपस है उससे मतलब बाहर जॉब कर रहे हैं। पहली बात तो आपने बता दूं, स्टूडेंट जॉब करने के लिए अलाउ यहाँ नहीं है। वो सिर्फ अगर उनका मतलब कि स्टडी कंटिन्यू चल रही है तो उनको सिर्फ 20 आवर अलाउड होते हैं इन अ वीक। वो सिर्फ 20 घंटे काम कर सकते हैं अपने सीन नंबर पे। वो डिपोर्ट हो रहे, डिपोर्ट तो होंगे। आपने देखा पिछले केस एक शिकागो में था स्टूडेंट, आपने वो देखा था कि लिक्विड स्टोर कहीं काम कर रहा था, वो डेपुटेशन लगाई थी तुरंत एट द टाइम। तो जो मतलब वर्क परमिट वाले हैं उनको इतनी खास दिक्कत नहीं है काम करने जितनी स्टूडेंट की होती है, क्योंकि स्टूडेंट को अलाउड नहीं होता 20 घंटे से ज़्यादा। मतलब ये देखो कैश की जॉब मुझे पता है 90% अमेरिका में कैश की जॉब चल रही है, बट लोग अभी थोड़ा अवॉइड करने लगे कैश को। मे भी अगर सीम पे बंदा काम करता है तो वो बेस्ट होता है, लेकिन जो स्टडी वीज़ा वाले बंदे हैं उनको सिर्फ 20 घंटे ही अलाउड होते हैं इन अ वीक। अगर आप आउट ऑफ कैंपस से कर रहे हो लेकिन आप कहीं फंस गए, किसी को मतलब आइस वालों को या किसी को फंस गया आप, मतलब कि ये पुलिस की आप अगर कुछ मतलब से आपके कुछ मतलब गड्डी वगैरह का कुछ मतलब कि एक्सीडेंट हो गया, आपकी कुछ चेकिंग वगैरह होगी कि आप कर क्या आ रहे हो, आपकी स्टडी, अपना कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी आपकी उस लोकेशन पे है, आप इस स्टेट में कर क्या रहे हो। ऑफ कैंपस तो आपको देखो रिस्क है, काम भी आप वहां करोगे जहाँ पर कैंपस है। फिंगर के बाद की नंबर प्रिंट आ जाता है काला मीदा। तो फिंगर होने के बाद देखो आपके पहले मेन होते हैं क्लॉक, फिंगर आपके हो गए हैं ठीक है। वो होते हैं क्लॉक, क्लॉक अगर आपके 160 155 के आसपास हैं ठीक है, इसे 150 160 के बीच में अप्लाई कर दो। 45 डेज से भाई साहब टाइम होता है, 45 डेज से पहले पहले वर्क परमिट आ जाता है मोस्टली। एक दो की लक खराब होता है, किसी वर्क परमिट अटक गया, कुछ हो गया, 2-3 प्रोसेसिंग में आ गया, दोबारा फिर रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है, लेकिन 99% 45 डेज के अंदर आपको मिल जाएगा। अरविंद, ओके सर, ओके सर।
उसके बाद है बलविंदर सिंह का आया है, राम राम जी भाई जी, मेरा भाई 2 महीने से एरिजोना कैंप में है, वो बोल रहे हैं कि डेपोटेशन है क्या, दोबारा अपील कर सकते हैं। वकील भी नहीं किया है, वकील करना चाहिए, डेपोटेशन लेटर पर साइन भी नहीं किए। देखो बलविंदर सिंह जी, वकील तो आपने पहले ही करना चाहिए, क्योंकि मैं तो सजेशन करता हूँ अगर आपका कोई लड़का, रिश्तेदार, भाई बहन जो भी अपने कैंप में जाता है, वकील कीजिए आप। क्योंकि वकील यहाँ इसलिए बैठे हैं ना, को आपको कुछ सलाह दे, आपको जब बयान है इस तरह रेडी कीजिए, ये करिए वो करिए, आप किस लिए बैठे हैं वकील, इसलिए बैठे हैं आप वकील। आपने बोला है कि 2 महीने से एरिज़ोना कैंप में है, उससे कोई मतलब तारीख वगैरह कुछ अपील मतलब अब कुछ मिली है, मतलब कि आपने कुछ मतलब बयान वगैरह हुए हैं या नहीं हुए हैं उसके? क्योंकि पहले उसको बयान की डेट मिलेगी, और इस टाइम कैंप में क्या हो रहा है कि बयान की जो 6-6 महीने वेटिंग चल रही है, 6-6 महीने बाद बयान हो रहे हैं, इतने वो कैंप में ही रखते हैं। 1.5 साल से बच्चों के चल रहे हैं अंदर के अंदर, उन्हें फील्ड रिपोर्ट कर रहे हैं। इसमें आपको लंबा टाइम लगना है, देखो वकील कर लीजिए आप। उसके बाद शर्मायु भाई, मेरा दोस्त यूएसए में ग्रीन कार्ड है और उसकी शादी भी नहीं हुई है, क्या वो मेरा कार्ड से बन सकता है? देखो ग्रीन कार्ड बन सकता है, कोई बात नहीं, बन सकता है, आपको अडॉप्ट कर सकता है, उसके पास सब कुछ लीगल होना चाहिए, वो कर सकता है आपको। उसके बाद है लर्न इंग्लिश विद मी। भाई अगर B1 B2 वीज़ा पर आए कनाडा टू यूएस लीगल है? भाई आप बोलने की B1 B2 वीज़ा पे आए कनाडा टू यूएसए, आप B1 B2 पे डायरेक्ट यहाँ आइए ना। B1 B2 वीज़ा किस लिए जाता है? B1 B2 होता है पर विजिटर वीज़ा। आप डायरेक्ट यहाँ पे आइए इंडिया से। आप कनाडा से क्यों आ रहे हो? आप B1 B2 भी ले रहे हो, आप कनाडा से यूएसए इलीगल क्यों आ रहे हो फिर? इंडिया से देखो इस टाइम थोड़ा सख्ताई माहौल है, वीज़ा नहीं मिल रहा, विजिटर वीज़ा लगे हुए कैंसिल हो रहे हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए, B1 B2 अप्लाई कीजिए, विजिटर वीज़ा सीधे डायरेक्ट यूएस में आइए। 6 महीने स्टे होती है आपकी, वो आपका मतलब आगे मन है की करना, आपको सारी लगानी नहीं लगानी है, वापसी घूम के जाना है, देखो वो आप पे डिपेंड होता है कि आपने करना क्या है। लेकिन कनाडा की तरफ क्यों जा रहे हो आप? B1 B2 होता है, आप डायरेक्ट वहाँ से वीज़ा लीजिए इंडिया से, आप यहाँ पे डायरेक्ट आइए, घूम फिर देखिए मेरे कैसा होता है। उसके बाद अशोक कुमार आया है, भाई मैंने लॉयर चेंज करना है, लॉयर का नंबर दे दो मुझे। भाई लॉयर बहुत ना देखो, अब मैंने आपको तो नंबर दे दिया, कल ना वो लॉयर बढ़िया नहीं हुआ, कुछ भी हो आप मुझे बार बोलो विक्की भाई आपने किसका नंबर दिया है। देखो लॉयर आप अपनी मतलब देखो क्या हो रहा है कि बहुत से लॉयर ऐसे हैं जो मतलब छोटे मोटे से बैठे हैं, केस लगा दिए ये, और किसी को लोग रुक रहे हैं, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का मतलब कि वर्क परमिट अप्लाई कर दिया, सोशल अप्लाई नहीं करी, बहुत से बच्चों के साथ मतलब ऐसा हो रहा है। कुछ बढ़िया वकील कीजिए आप, जो मतलब अच्छा खासा है, मतलब है देख मार्केट में हीना रोडर, मतलब कि जसप्रीत है वकील, बढ़िया है। बहुत से वकील हैं, देखो बहुत से वकील हैं, वकील बहुत बैठे हैं, बहुत वकील बैठे हैं, बहुत ज़्यादा। आप देखो वो अपनी मतलब कि अपनी इच्छा अनुसार कीजिए वकील। कर लूँ मतलब मैं किसी को नंबर भी दे दूंगा अपना, आप बोलो आपने किसका नंबर कैसा नंबर दिया है, ये कुछ सिस्टम खास नहीं हुआ है, लेकिन वकील बहुत बैठे हैं, लिख करिए को बढ़िया है वकील आप। उसके बाद है हैप्पी गुजर, विक्की भाई स्पॉन्सरशिप करवा दे वर्क परमिट की, कर दे भला। भाई हैप्पी गुजर, मैं कोई यहाँ कंपनी वगैरह नहीं खोल रहा हूँ, देखो कि मेरा कोई बड़ा बिजनेस है ये, मैं तो छोटा मोटा जैसे आप हो मैं भी ऐसे ही आ रहा हूँ। बस ये है कि छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता होता है मैं आपको बता रहा हूँ, और इतना खास बड़ा सिस्टम नहीं है मेरा भी। आप कह रहे हैं कि स्पॉन्सरशिप करवा दे वर्क परमिट की, भाई तू यहाँ केस लगा सारे दिन, वर्क परमिट ओपन ले तू, स्पॉन्सरशिप क्यों ले रहा तू? ओपन वर्क परमिट जैसा कोई वर्क परमिट है ही नहीं, कितना काम कर तू ओपन, ये कोई बात थोड़ी है स्पॉन्सरशिप करवा दे। अब मुझे ये नहीं पता आप इंडिया में कहाँ हो, आप दिखा आप इसलिए कह रहे हो आप कि स्पॉन्सरशिप यहाँ से हो जाए वर्क परमिट वहाँ वहाँ मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इंडिया हो तो, अगर आप यहाँ तो ओपन वर्क परमिट लो आप यहाँ का तो। जसबीर सिंह भाई आप मेरी बात समझे नहीं, भाई 2022 दिसंबर में आया था और सलम दा केस लगा दिया, इसके बारे में पूछ रहा हूँ, 2022 दिसंबर वालों को भी भिन्न होंगे। जसबीर सिंह देखो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि 2022 में आप आए थे दिसंबर में, ठीक है, आप बात कर रहे हो 2 साल वाला रूल के बारे में, मुझे पता है, बात मैंने समझ ली आपकी, कि आप पूछ रहे हो कि क्या उनको भी कुछ मतलब कि टेंशन है, नहीं है। देखो 2 साल वाला रूल अभी मतलब कि जो एक्सीपिटेड रिमूवल वाले में डाल रहे थे, वो जो इसके अंदर के अभी कुछ इतना खास सिस्टम उसका नहीं हुआ है, पहले कर फैली थी, अभी कुछ इतना खास सिस्टम नहीं हुआ है। आप कह रहे हो कि मुझे भी कोई दिक्कत है क्या? आपको 2 साल से ऊपर हो गया मान गया मैं, आप बस क्राइम से बचो। मैं तो हर एक बच्चे को कहता हूँ वो 2 साल से भी कम आया, तो 6 महीने आया ना हो, कोई क्राइम ना करो, कोई क्राइम करोगे तो भाई चाहे 2 साल वाले हो, इलीगल काम करोगे, आप हथियार और कुछ भी मतलब
अगर आप पी के ड्रंक करोगे, किसी को कुछ मतलब करोगे, मतलब इलीगल सामान बेचोगे, तो भाई आप पे मतलब कि डेपुटेशन 100% है। आप चाहे 2022 में आए हो, तो 20 में आए हो, कभी भी आए हो भाई, बस क्राइम ना करो भाई। 6 महीने आ रहे हो अभी, तो कोई ऐसी बात नहीं है। वो 2 साल वाला मैटर अभी इतना खास नहीं है। वो होगा तो पता चल जाएगा उसका, अभी नहीं है। बात पहले पहले ही थी, दब गई है, इतना खास सिस्टम नहीं है। जो वो एक्सिबिट रिमूवल वाला था, वो कैंप के अंदर थोड़ा चल रहा है, वो बच्चों में डाल रहे हैं थोड़ा, लेकिन अभी जो बाहर बच्चे हैं उन पे नहीं है वो। आप 2022 में आए थे, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बट क्राइम ना करिए कोई भी, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो 2022 के बाद आए उनको भी नहीं है, अभी सब कुछ काम सब बड़े चल रहा है। लेकिन क्राइम ना करो भाई कोई भी भाई। बचो छोटे मोटे क्राइम से भी, मतलब ड्राइविंग से, मतलब पी के नहीं चलानी, किसी ने भी ड्रंक करके नहीं चलानी, कोई सामान इलीगल नहीं बेचना, कुछ भी नहीं करना इलीगल, तो काम कुछ करना ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं है और कुछ इलीगल नहीं करोगे तो। हेल्प क्रिकेट, आप कब आए थे भाई? मेरे 1 साल हुआ है भाई, मैं बोलता रहा हूँ आप जैसा ही हूँ मैं भी। वो भाई पूछ रहा है कि भाई कहीं से स्पॉन्सर दिलवा दे, वर्क परमिट का जुगाड़ करवा दे। भाई मैं कहाँ से, मेरी को बड़ी कंपनी नहीं है। मैं सिर्फ छोटी मोटी जो नॉलेज होती है बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ बस। किसी भाई को अच्छी लग रही है, किसी को नहीं मिल रही, देखो मैं उसके लिए कुछ कह नहीं सकता। उसके बाद आया है गीतक गीतिका गीतिका जी का आया है। राम राम, मैं राम कुमार हूँ। मेरा बेटा 15 नवंबर से कैंप में है, रिलीज नहीं हो रहा है। अब यूएसए में करंट सिचुएशन क्या है? देखो जी, राम कुमार जी, आपने राम कुमार जी आपने बताया कि 15 नवंबर से है। कुछ बयान वगैरह हुए होंगे, उनके बयान पास हुए, फैल हुए। देखो क्योंकि सिचुएशन, टाइम प्रोसेस लंबा चल रहा है। 100 का जोड़, मतलब ही कहने की बात यह है कि टाइम प्रोसेस कैंप में बहुत लंबा चल रहा है। मतलब इस साल साल में बारी जा रही है। 6 6 महीने बाद तो बयान हो रहे हैं उनको, 6 6 महीने, 5 5 महीने ऐसे रखते हैं, फिर बयान होते हैं उनके। फिर कहीं बयान रिजल्ट आता है, पास होते फेल होते हैं, बॉन्ड की डेट कैंसिल होगी, मास्टरिंग दे दी, तो साल साल ऐसे निकाल रहे हैं वो। कैंप में तो इस टाइम बहुत ही बुरा हाल है भाई साहब, बहुत ही बुरा हाल। बलजिंदर सिंह जी का आया है। नमस्कार जी, जय श्री राम। राम राम भाई, यू आर गुड पीपल सर एंड आई एम वाचिंग योर वीडियो न्यू जर्सी जी। भाई का डेली मैच चलता है हर एक वीडियो पे। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद बलजिंदर सिंह जी। देखो आप यूएस में हो, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आपको भी थोड़ी बहुत नॉलेज भी होगी, इसलिए आप कह रहे हो कि देखो मैं जो मेरे को पता होता है बता रहा हूँ। देखो मेरे से पुराने बहुत आए हैं यहाँ पे, किसी को 10 साल हो गए, 20 हो गए, 50 साल भी हो गए हैं। जो पता है बता रहे थे, हेल्प है छोटी सी, और किसी होगी तो बढ़िया। नहीं अच्छी वीडियो लग रही, देखो मैं उसके लिए आप बता रहा हूँ, कुछ कह नहीं सकता आपको मैं। जिसको अच्छी लग रही है उनका थैंक यू सो मच। उसके बाद है अशोक कुमार भाई, जो बंदा कनाडा टू यूएसए आता है, क्या वो पीआर हो सकता है? भाई हो सकता है, हो सकता है यहाँ, अगर जुगाड़ लगाए तो। अगर आप अंडर 21 हो तो पार्टिसिपेट केस लगाइए, पीआर है। अगर 21 से ऊपर हो तो वापस केस लगाइए, पीआर हो आप। वो आप पे डिपेंड है। देखो जुगाड़ हर को रहा है, मतलब है सिस्टम यहाँ, वो कर सकते हो आप, लेकिन इस टाइम थोड़ा सा टाइम बोला है, थोड़ा वेट कीजिए। जुगाड़ से पे केस और लगा दो, उसमें कोई मैटर नहीं है, वो पास हो रहा है धड़ाधड़, 100% वो रिजल्ट आ रहा है। जुगाड़ सारे आएंगे, कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद है हम्म, हाँ, अगर आप असाइलम का केस लगा रहे हो अशोक कुमार जी, अगर आप असाइलम का केस लगा रहे हो कनाडा टू यूएसए, अगर आपका मतलब वहाँ कोई केस चल रहा है, तो आप उसमें चांस से आपके मतलब 10% ही है, उसमें नहीं है। हूँ जुगाड़ ही बता रहा हूँ मैं आपको, जुगाड़ सारे चलते हैं यहाँ पे। देखो आप कह रहे हो कि ये कोई कहता है पीआर बिल्कुल नहीं होते, जो बच्चे वहाँ से आए हैं 19 20 साल का है, यहाँ गाड़ी से केस लगा दिया, वो पीआर हो भी गए हैं। कईयों के ऐसे ग्रीन कार्ड हाथ में आ गए हैं। जुगाड़ चलते हैं, कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद है सुनील दत्त, गुड, थैंक यू सो मच। उसके बाद है शेर सिंह, रियल आईडी कितने टाइम बनती है? भाई रियल आईडी टाइम तुम कुछ नहीं लेती है। रियल आईडी डीएमवी में जाओ, सेम डे बन जाती है, कोई चक्कर नहीं, बन के आपके एड्रेस पे आ जाएगी। रियल आईडी आपका लाइसेंस होता है, वही बन के आ जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। जो आपका मतलब लाइसेंस है डीएमवी में, उसको अपडेट करो रियल आईडी के अंदर। अगर लाइसेंस नहीं है तो अपना वर्क परमिट और सोशल लेके चले जाओ, तब बन जाएगी। विजय राठी, जय श्री राम, जय श्री राम भाई साहब, विजय राठी। अशोक राम, किसी लॉयर का दे दो नंबर प्लीज। भाई साहब मैं लॉयर नंबर किसका दूं? फिर आप वही बात कर रहे हो, क्योंकि लॉयर बहुत है, बहुत ज्यादा है यहाँ पर। लॉयर का मैं किसी का कुछ कह नहीं सकता। देखो कोई आप फोन नहीं उठा रहा, आप मेरे ऊपर फोन करोगे कि विक्की भाई का नंबर दिया, फोन नहीं उठा रहा है, क्योंकि लॉयर का काम यूएस में ऐसा ही है। कोई बंदा रह कहीं रहा है, लॉयर कहीं है, एड्रेस कहीं है, यहाँ लफड़ा बहुत ज्यादा भाई साहब। ये लॉयर आप अपनी उससे कीजिए। तो भाई ये थे कमेंट के रिप्लाई। जिस भाई थोड़ा अच्छी वीडियो लगी हो तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो जो भी मतलब कि मैं कहता हूँ, आप कभी भी आए हो,
आपका केस ही पास हो गया है, कुछ भी है, लेकिन क्राइम नहीं करना भाई। केस पास होने बाद भी अगर क्राइम कर दिया, हो सकता है फिर भी डेपुटेशन निकाल बन सकते हैं आपके भी। जो भी काम है, जहाँ भी रह रहे हो सकता है, मैं तो आपको सजेशन करूंगा कि आप अपने एड्रेस पे रहें, अपने स्टेट में रहें, क्योंकि स्टेट में देखो थोड़ा सा रिस्क है। अगर कुछ हो गए कल, आइस वाले पूछ सकते हैं आप यहाँ कर क्या रहे हो, जहाँ के आपका एड्रेस, सब कुछ, लाइसेंस वर्क, सब कुछ आपका वहाँ का है। तो इसलिए आप अपने एड्रेस पे रहे, सजेशन नहीं करता हूँ मैं तो। बाकी आपकी देखो की मर्जी है, बहुत से बच्चे इधर रह भी रहे हैं, लेकिन ट्रक वाले ट्रक चला सकते हैं, शेड्यूल वाले अलाउड होते हैं पूरे यूएस के अंदर। तो वही मिलते हैं अगली वीडियो में।